डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। भीमराव अंबेडकर वह महान व्यक्तित्व जिनकी कलम ने न्याय की भाषा लिखी, जिनके विचारों ने भारत को समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा का मार्ग दिखाया। वे केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी चिंतक, प्रखर विद्वान और राष्ट्र को दिशा देने वाले महान नेता भी थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा रहा। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और आत्मसम्मान को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सफलता की सीढ़ी बनाया। अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पारिवारिक अनुशासन और पढ़ाई के इसी माहौल ने अंबेडकर साहब के जीवन में ज्ञान और आत्मबल की मजबूत नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के दापोली और मुंबई में हुई, जहां उन्होंने बचपन में ही सामाजिक भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इन अनुभवों ने उनके मन में न्याय, समानता और मानव गरिमा के प्रति गहरी समझ विकसित की, जो आगे चल के उनके विचारों की आधारशिला बनी। डॉक्टर अंबेडकर ने एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उत्कृष्ट शिक्षा के कारण उन्हें बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिली, जिसने उनके उच्च अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का मार्ग खोला। उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया, जिससे उनके विचार और दृष्टि और अधिक व्यापक बनी। अमेरिका में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे और अपने ज्ञान को देश और समाज के हित में लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची देश सेवा तभी संभव है जब भारत का हर नागरिक समान अधिकार और सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में कानून और शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए काम करने लगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में स्वतंत्र भारत का पहला विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति में समान अधिकार देना था। यह सुधार अपने समय से बहुत आगे का और ऐतिहासिक कदम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की वैचारिक नींव रखी। उनके आर्थिक विचार और हिल्टन यंग आयोग के समक्ष दिए गए सुझावों के आधार पर बाद में आरबीआई अधिनियम 1934 बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 के महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसके माध्यम से दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध समानता, मानवीय गरिमा और न्याय का एक ऐतिहासिक संदेश था। भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को मजबूत करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी योजनाओं की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे संगठित श्रमिक वर्ग को दीर्घकालिक संरक्षण मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में कार्य करते हुए कारखाना अधिनियम 1946 जैसे सुधारों का समर्थन किया, जिससे श्रमिकों के कार्य घंटे, सुरक्षा और अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए दलितों और वंचित समुदायों के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने की पहल की, जिससे समाज के कमजोर वर्ग को उच्च शिक्षा और सामाजिक उत्थान का अवसर मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिला अधिकारों और समानता के लिए समाज में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।
भीमराव अंबेडकर एक प्रख्यात लेखक और विचारक थे। उनकी रचनाएं जैसे जाति का विनाश, शूद्र कौन थे और बुद्ध और उनका धम्म जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें भारतीय समाज, धर्म और समानता पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके असाधारण सामाजिक और संवैधानिक योगदान के लिए वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी आत्मसम्मान। कमेंट में अपना ऑप्शन ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर का जीवन प्रेरणादायक लगा हो तो ऐसे और महान व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।